हेलो बच्चों, मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शशांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की के.सी सिन्हा मैथ्स की एक और वीडियो की सीरीज में, जिसमें कि आज हम चैप्टर 3.5 जो है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम जो है चैप्टर 3.5 का जो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का सोल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आई होप आपने पिछली सारी वीडियो तो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए देखिए उसको और मज़े कीजिए। चलिए 3.5 का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 5:6, ठीक है, 5:6 है। कहता है यदि इसमें से जो कहता है कि पहली संख्या यानी प्रत्येक संख्या में 8 घटा लिया जाए तो उसका जो अनुपात है वो 4:5 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करें। चलिए इसके हिसाब से हम बनाएंगे। तो लिखेंगे कि माना पहली संख्या, ठीक है, माना पहली जो संख्या है वो बराबर 1 से, दो संख्या है ना, तो दूसरी संख्या बराबर मान लो बउआ जी y, क्या मान लेंगे y। तो चलिए प्रश्न से हम चलते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात यानी दोनों बटा में होगा, तब ना होगा 5/6, ठीक है। चलिए तो हो गया। इसके बाद चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे बउआ जी, ठीक है। तो हो जाएगा 6x बराबर 5y। चलिए इसको इधर ही लेकर चलाएंगे बराबर 0, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। पुनः देखिए कहता है कि प्रत्येक संख्या में 8 घटा लिया जाए, यानी x में भी 8 y में भी 8, तो ये 4/5 हो जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x - 40 बराबर 4y - 32। तो हो जाएगा बउआ 5x माइनस, इसको इधर ले आएंगे बउआ तो हो जाएगा कितना 4y बराबर 32, ये जाएगा इधर तो हो जाएगा कितना, यानी बचेगा -32 + 40 यानी 8। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब क्या करेंगे बउआ जी, प्रश्न का काम तो ख़त्म, अब हमको इतना में ही सही चलना है। तो अब एक काम करेंगे क्या कि इन दोनों समीकरण को ध्यान से देखिए, किसी एक को हमको क्या करना पड़ेगा, यानी y को ख़त्म करो चाहे x को ख़त्म करो। तो 6 और यहाँ 5 है, तो ये चलिए 6 × 5 = 30, 5 × 30, चाहे तो 5 से उस ऊपर इसमें 6 से गुना करेंगे। इसमें देखेंगे 5 × 20, 4 × 5 = 20। चलिए इसमें एक काम करते हैं, इसमें 4 से गुना कर देते हैं, इसमें 5 से गुना कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो समीकरण 1 में क्या है, 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 × 4 = 24x माइनस 5 × 4 = 20y बराबर 0। नीचे 5 से 5 = 25x माइनस 4 × 5 = 20y बराबर 8 × 5 = 40। चलिए अब इसको क्या करेंगे बउआ जी, हम घटा लेंगे तो माइनस प्लस माइनस ये दोनों ख़त्म। यहाँ हो जाएगा कितना बउआ -x बराबर -40, तो ये ख़त्म। तो x का मान हो जाएगा जी 40। चलिए अब हम क्या करते हैं, x का मान तो हमारा आ गया बउआ 40। अब x के मान को हम रख लेंगे समीकरण 1 में। क्या है, x का मान जो है हम रखते हैं समीकरण 1 में देने पर, x का मान समीकरण 1 में देने पर x का मान हमारा क्या है बउआ 6x - 5y बराबर 0। x का मान 40 है तो 6 × 40 - 5y बराबर 0, यानी 240 - 5y बराबर 0। तो चलिए 240 को इधर छोड़ देते हैं, यहाँ हो जाएगा ये 5y, इसको काटेंगे बउआ तो 48, यानी y का मान आ गया बउआ 48। अतः लिख लेंगे यहाँ पर हम कि पहली संख्या, अतः पहली संख्या जिसका मान हमने माना है x बराबर हो गया 40, और जो हमारी दूसरी संख्या है, क्या है, दूसरी संख्या है जिसका मान हो जाएगा y, तो हो जाएगा 48। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दो संख्याओं का योग क्या है, 16 है, ठीक है। तो पहले संख्या पता नहीं है, तो माना पहली संख्या बराबर x, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। तो प्रश्न से क्या है, प्रश्न से कहता दो संख्याओं का योग यानी x + y बराबर 16, ये हो गया हमारा समीकरण 1। चलिए पुनः कहता है कि प्रत्येक संख्या में क्या है, 4 जोड़ने पर इसका अनुपात हो जाता है 2 अनुपात। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ते हैं, x में भी 4 y में भी 4, तो अनुपात हो जाता है 2:1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x + 4 बराबर
2/+8 तो हो जाएगा बउआ यहाँ पर x माइनस 2y बराबर 4 हो जाएगा, घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब चलिए इन दोनों को हम क्या करें, घटा दें तो x से x क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्रश्न का काम तो यहाँ पर खत्म हो चुका है। चलिए तो अब बस क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे, यानी लिखेंगे कि समीकरण 1 घटाव 2 से, समीकरण 1 घटाव 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 16, समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अच्छा इसको घटा लेते हैं तो माइनस प्लस माइनस ये दोनों खत्म, तो y और प्लस 2y 3y बराबर 12, 3 चौके 12 यानी y का मान कितना आ गया बउआ, 4 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि y का मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, यानी यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में देने पर, y का मान समीकरण 1 में देते हैं, y का मान क्या है समीकरण हमारा, x प्लस वाई बराबर 16। ठीक है, तो x प्लस वाई का मान 4 है बराबर 16, तो x बराबर गया 16 में 4 गया वो 12 आंसर। ठीक है, चलिए तो लिख लेंगे अतः जो है पहली संख्या जिसका मान हमने माना है x, तो x का मान हमारा y हो गया। जबकि जो दूसरी संख्या है, क्या है, दूसरी संख्या जिसका मान हमने माना है y, तो y का मान कितना आया था हमारा बउआ, 4, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो ये जो है प्रश्न आपका मिलता जुलता है, आप बिल्कुल बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को उन तक पहुँचाएँ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। कहता है प्रत्येक में 5 घटाने पर उनका जो अनुपात है वो 1:2 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करें। चलिए इसी का सिमिलर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 भी है, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 के जब बना लीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अपने आप आपका बन जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या है इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए लिखेंगे कि सबसे पहले माना पहली संख्या, क्या है, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। तो प्रश्न से चलेंगे। कहता है दो संख्याओं का अनुपात यानी x बटा वाई बराबर 3/5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5x बराबर 3y, 5x माइनस 3y बराबर 0, ये हो गया समीकरण 1। पुनः कहता है कि यदि क्या है प्रत्येक में 5 घटाया जाए, यानी x में भी 5 घटाएंगे, y में भी 5 घटाएंगे, तो इसका अनुपात 1/2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x माइनस 10 बराबर y माइनस 5, y को इधर ले आएंगे तो 2x माइनस वाई बराबर माइनस 5, इसे आएगा तो प्लस 10, आने हो जाएगा 5, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए इन दोनों को हमको सिमिलर करना है। इसको हम क्या करते हैं, इसमें 1 गुना कर देते हैं, इसमें हम 3 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 तिया 3, 3 से 3 ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद दोनों को घटा देंगे तो इसके हिसाब से देख लेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस 3y बराबर 0, और इसका हो जाएगा 2 तिया 6। आप चाहें तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 में 1 तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर। ठीक है, लिख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। माइनस 3y बराबर 5 तिया 15। चलिए इसको घटा लेते हैं, माइनस प्लस माइनस ये खत्म, तो यहाँ हो जाएगा माइनस x बराबर माइनस 15, माइनस से माइनस खत्म, यानी x का बराबर कितना, 15। ठीक है, चलिए हमारा एक तो मान आ चुका है। अब हम यहाँ पर उसके मानों को लिखेंगे। अब लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में x का मान देने पर, समीकरण 1 में क्या x का मान देने पर, समीकरण 1 क्या है जी हमारा 5x माइनस 3y बराबर 0, x का मान 15, तो 15 पचे 75 माइनस 3y बराबर 0, तो 75 बराबर 3y, 25 दिया 75, यानी y का मान कितना 25। तो इसीलिए हो गया क्या, पहली संख्या जिसका मान है हमारा x, तो x का मान अभी हमने जस्ट निकाला है कितना 15, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या बराबर कितना है बउआ y का मान अभी कितना है वो 25 आया, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जस्ट 5 सिमिलर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का, तो आप बना सकते हैं उसे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कहता है कि ए और बी का जो मासिक आय का अनुपात इतना है, ठीक है, अनुपात में दिया है मान, तो हमको मासिक आय ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले पता नहीं है तो लिखेंगे कि माना जो है ए तथा बी की मासिक आय, ए तथा बी की मासिक आय अनुपात में दिया, तो दोनों को वही लिख लेंगे 5x तथा बराबर 5x तथा 4x, ठीक है, तथा ए तथा बी की जो मासिक खर्च है वो क्या है, मासिक खर्च, उसका अनुपात है 7x तथा 5x। और कहता है कि दोनों प्रत्येक जो है महीने की 3,000 रुपया बचत करता है, ठीक है। तो प्रश्न से चलेंगे, ठीक है, प्रत्येक जो है 3,000 रुपये खर्च। तो नंबर ए देखेंगे, जो पहला व्यक्ति है 5x कमाता है, 7x खर्च, सॉरी ये y हो जाएगा ना, इसको y में रखते हैं, तो 7y, तो बराबर बचाता है 3,000 रुपया, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति 4x कमाता है और जो है 5y खर्च करता है, फिर भी 3,000 बचाता है, यानी समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब चलिए इन दोनों की बात करें, तो यदि हम समीकरण 1 में 5 से गुना करें, इसमें 7 से गुना करें, दोनों को घटा दें, तो देखिए क्या हो जाएगा। चलिए तो पचे कितना हो जाएगा बउआ, 25x, यानी लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 में, यानी समीकरण 1 गुने 5 तथा 2 गुने 7 करने पर, ठीक है, 25x माइनस 35y बराबर 15,000। नीचे वाला में 28x माइनस 35y बराबर 21,000, ठीक है। चलिए दोनों को घटा लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों खत्म हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -3x बराबर -6,000 हो जाएगा ना, माइनस से माइनस खत्म, 2 तिया 6,000 यानी 2,000 रुपया। यानी x का मान कितना आ गया बउआ, 2,000 आ गया ना। यानी जो ए व्यक्ति है उसकी जो मासिक आय है वो x रुपया है, ठीक है। हमको यहाँ पर खर्च ज्ञात करने नहीं कहता, इसलिए हम y का मान क्या है नहीं निकालेंगे। चलिए अब डायरेक्ट हम निकालते हैं, तथा क्या है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में देने पर, x का मान समीकरण 1 में देने पर, ठीक है। चलिए ओह सॉरी, इतना से तो जरूरत है क्योंकि हमको y का मान नहीं निकालना ना, हमको तो सिर्फ x, तो x किसका आ गया वो, यानी इसीलिए लिखेंगे x का मान ही, तो यानी x तो मासिक आय है ना, तो अतः इसीलिए a की मासिक आय, जो मासिक आय है बउआ उसका है 5x, तो 5 गुने 2,000, तो 5 दूनी 10,000 रुपया। उसी प्रकार इसीलिए बी की मासिक आय, बी की जो है वो मासिक आय, तो बी की मासिक आय क्या था बउआ, 4x बराबर 4 गुने 2,000, तो 4 दूनी कितना 8,000 रुपया जो है वो उसका मासिक आय हो गया, ठीक है। तो यानी हमारा आंसर आ गया 10,000 8,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का प्रश्न का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक स्कूटर के भाड़े का नियत भाड़ा, यानी एक फिक्स भाड़ा है, ठीक है, और यदि आप किलोमीटर में तय की गई दूरी की भाड़ा जुड़े हैं, ठीक है, यानी आप जितना किलोमीटर जाएंगे फिर उसको आपको उतना एक्स्ट्रा भाड़ा देना पड़ेगा। कहता कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर चलता है तो 45 रुपया तथा 20 किलोमीटर पर 75 रुपये देते। इस कथन का भुगतान समीकरण के रूप में व्यक्त करें, और इस स्कूटर का नियत भाड़ा प्रति व्यक्ति भाड़ा। चलिए तो हम इसको देखिए, पूरा हल आप खुद कर लीजिए, हम समीकरण आपको लिख देते हैं। माना स्कूटर का नियत भाड़ा, माना स्कूटर का नियत जो भाड़ा है वो x है, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो y है। तो प्रश्न से कहता है कि एक व्यक्ति जो है 12 किलोमीटर चलता है तो x तो भाड़ा वो देगा ही, साथ में 12 किलोमीटर का अलग भाड़ा देगा तो 45 रुपया देगा। उसी प्रकार कोई 20 किलोमीटर चलता है तो x तो भाड़ा देना ही है, साथ में 20y देगा तो 75 रुपया हो जाएगा। अब क्या इसको आप नहीं घटा सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 तथा 2 को घटा दीजिएगा तो x खत्म हो जाएगा, इसके द्वारा फिर इसका मान आप क्या कर सकते हैं आराम से
निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का। बाकी बना लीजिएगा, नहीं बनता है तो आप हमें व्हाट्सअप करें 7368996381 पे। ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो सॉरी आप मिला लीजिएगा, यहाँ पर 75 नहीं है बल्कि 73। ठीक है, 73 है। ठीक है, तो आप इसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 8 है, तो उसको आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का प्रश्न हमने चलिए यहाँ पे लिख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो प्रश्न है कहता है कि किसी कॉलेज के छात्रावास में खर्च का एक भाग नियत है। ठीक है, खर्च का एक भाग नियत है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के हिसाब से देखें तो नियत जो खर्च है वो उसको मान लेते हैं x, और कहता है कि शेष इस पर निर्भर है कि छात्र मेस में कितने महीने में कितने दिन भोजन करते हैं। ठीक है, तो भोजन का खर्च क्या है, भोजन का खर्च इसका भी मान लेते हैं क्या, y है। चलिए प्रश्न से कहता है, प्रश्न से क्या कहता है कि एक छात्र जो 25 दिन भोजन करता है तो 1750 देता है, यानी x दिन तो x भाड़ा तो नियत है, 25 दिन भोजन किया तो 1750 दिया। दूसरा कहता है कि बी छात्र 28 दिन भोजन करता 1900 रुपया देता है, यानी x तो नियत है, 28 दिन भोजन किया 1900 रुपया दिया। चलिए तो समीकरण एक घटाव दो कर लेंगे, माइनस 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 ये खत्म, यानी -3y बराबर -150, ये खत्म 50, यानी y का मान कितना 50। अब y का मान हम समीकरण एक में रख देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण एक में देने पर, y का मान एक में देने पर, चलिए y का एक क्या है x प्लस 25y बराबर 1750, y का मान 50 है, यानी 1250 बराबर 1750, तो x बराबर कितना हो जाएगा बउआ 500 रुपया। ठीक है, चलिए तो हो गया हमारा आंसर, यानी नियत जो भाड़ा है, यानी नियत भाड़ा जो है या नियत खर्च कह सकते हैं वो x बराबर 500 रुपया छात्रावास का, जबकि भोजन का जो खर्च है जिसको हमने माना है y, उसका मान कितना है 50 रुपया प्रतिदिन है। ठीक है, चलिए ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर प्रश्न हम लिख चुके हैं। ठीक है, तो आज की लास्ट वीडियो है, मतलब आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मेहनत कर रहे हैं तो सोचिए थोड़ा कम से कम इस वीडियो पे 100 लाइक्स तो बनते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि किसी परिवार का मासिक खर्च जो है घर का नियत मासिक किराया और घर में मेस में रहने वाले की संख्या पर निर्भर करता है। तो दो आमदोलियों के लिए क्या है कि मासिक खर्च 4900 है तथा 5 आदमियों के लिए क्या 7500 रुपया। तो घर का किराया एवं प्रति व्यक्ति महीना भोजन का खर्च ज्ञात करें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 का जो 2 दिया है वो क्वेश्चन नंबर 9 के 1 से काफ़ी मिलता जुलता है, इसलिए आप बना लीजिएगा, छूट गया था उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि माना जो है मासिक खर्च, माना नियत मासिक खर्च, नियत मासिक किराया बराबर 100 रुपया है। क्या है 100 रुपया, तथा घर में खाने वाले की संख्या पर निर्भर है, यानी कह सकते हैं भोजन का खर्च उसको मान लीजिए क्या है, भोजन का खर्च बराबर y मान सकते हैं। अब इसके आधार पर बनाइएगा तो आपका जो आंसर है वो काफ़ी सही आएगा। ठीक है, चलिए यानी प्रति व्यक्ति भोजन का खर्च लिखते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न से हम चलते हैं। कहता है कि जो है 2 आदमियों के लिए तो नियत भाड़ा तो फिक्स है, और 2 आदमी खाएगा तो 3900 देता है। वही क्या है 5 आदमी खाए तो नियत भाड़ा तो देवे न करेगा। चलिए तो 7500 रुपया हो गया बाबा जी। अब क्या समीकरण एक है, ये समीकरण 2, समीकरण एक घटाओ 2 कर लेंगे तो माइनस 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 ये खत्म, यह जगह -3y बराबर -3600, ये से एक खत्म 12 तिया 3600, यानी y का मान हो गया बउआ 1200 रुपया हो गया ना, y का मान 1200 रुपया हो गया। अब क्या है y का मान समीकरण एक में रख लेते हैं, y का मान समीकरण एक में देने पर, y का मान क्या है बउआ समीकरण एक में देते हैं। चलिए तो y का मान क्या है समीकरण एक में देंगे तो हो गया x प्लस 2y बराबर 3900, तो x प्लस 12 दूनी 2400 रुपया बराबर 3900। ठीक है, यानी x बराबर हो गया 3900 में 24 हो गया तो 1500 रुपया। ठीक है, चलिए तो यानी कह सकते हैं इसीलिए
जो नियत भाड़ा है यानी नियत जो किराया है उसका मान है x, तो x बराबर हो गया 1500 रुपया। और जो प्रति व्यक्ति खाने का खर्च, प्रति व्यक्ति खाने का जो खर्च है वो हो गया हमारा y बराबर 1200 रुपया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और 100 लाइक्स का भाई टारगेट है तो उसको जल्दी जल्दी अचीव कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।